जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। चुनावी समीकरण को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अभी लौटी। बज चुकी है संसदीय चुनाव की रणभेरी। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से तृणमूल घोषित कर चुकी है अपना प्रत्याशी। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हो गए रिपीट मुख्य टक्कर में भाजपा से। सबको इंतजार है भाजपा प्रत्याशी का। लगाई जा रही है अटकलें, जिसकी जो मर्जी बना रहा है नैरेटिव। तय है कि प्रत्याशी की घोषणा होगी चुनावी अधिसूचना के बाद, लेकिन रेस में सबसे आगे चल रहे पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। पीपुल्स कंजप्शन, चुनावी आंकड़े और सर्वे जा रहे हैं उनके पक्ष में। ये अलग बात है कि राजनीति है आधारित अवसर पर, कभी भी पलट जाती है बाजी। आसनसोल संसदीय क्षेत्र है झारखंड की सीमा पर। झारखंड सीमा पर है कई अन्य संसदीय इलाके भी। इनमें वीरभूम, पुरुलिया और बांकुड़ा सभी हैं ग्रामीण बहुल। आसनसोल है औद्योगिक इलाका। यह प्रभावित नहीं करता अपने सटे संसदीय इलाके को। यह अधिक प्रभावित होता है झारखंड की राजनीति से। राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं लेते आसनसोल संसदीय क्षेत्र को। इतिहास टटोलें तो अधिकांश सांसद रहे हैं स्थानीय ही। ट्रेड यूनियन से रहा है उनका जुड़ाव। 1957 में बना संसदीय क्षेत्र। सांसद बने थे तब अतुल्य घोष। 2 बार किया उन्होंने प्रतिनिधित्व। 1967 में सांसद बने देवेंद्र सेन, स्थानीय ट्रेड यूनियन नेता थे। वर्ष 1971 और 1977 में चुने गए रॉबिन सेन। 1980, 1984 में प्रतिनिधित्व किया आनंद गोपाल मुखर्जी ने। 1989, 1990 और 1996 में सांसद बने हरादन रॉय। तो 1998, 99 और 2004 में प्रतिनिधित्व किया विकास चौधरी ने। वर्ष 2005 में हुआ उपचुनाव, सांसद बने वंश गोपाल चौधरी। वे 2009 में पुनः सांसद बने। वर्ष 2014 के बाद बदली राजनीति। सेलिब्रिटी बन आए बाबुल सुप्रियो। वर्ष 2019 में वे रिपीट हुए। 2022 में हुए उपचुनाव में जीते थे शत्रुघ्न सिन्हा। वर्ष 2014 में भाजपा को नहीं मिल रहा था कोई गंभीर प्रत्याशी। बाबा रामदेव के कोटे से आ गए थे बाबुल सुप्रियो। वर्ष 2019 में उन्हें होना ही था रिपीट। शत्रुघ्न सिन्हा भी थे विकल्पहीनता का परिणाम। आसनसोल की रहती राज्य और केंद्र स्तरीय महत्ता तो वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले नहीं छिनता बाबुल सुप्रियो से मंत्री पद। आसनसोल को कभी गंभीरता से नहीं लिया तृणमूल ने। वामपंथी शासन में दांव लगाया मलय घटक पर। जब सत्ता समीकरण बदला तो कभी डोला सेन तो कभी मुनमुन सेन। इन परिस्थितियों में देखें तो इस बार भी भाजपा के स्तर से नहीं आना है कोई सेलिब्रिटी। वैसे भी बंगाल होने के कारण अधिक विकल्प नहीं है सेलिब्रिटी का। मिथुन चक्रवर्ती जूझ रहे हैं स्वास्थ्यगत समस्याओं से। उनके नाम की अनुशंसा की गई है जादवपुर से, ताकि असर डाला जा सके कोलकाता की सीटों पर। स्थानीय प्रत्याशियों की रेस में है 2 ही प्रत्याशी। कृष्णेंदु मुखर्जी की दावेदारी है वशीरहाट संसदीय क्षेत्र से। अब बच गई विधायक अग्निमित्रा पाल और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। अभी तक बनी परिस्थितियों में काफी आगे चल रहे हैं जितेंद्र तिवारी। आसनसोल दक्षिण विधानसभा इलाके से विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल। उपचुनाव में थी प्रत्याशी। नारा दिया था बाहरी बनाम लोकल का। हारी 3 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से। इस बार भी टक्कर है शत्रुघ्न सिन्हा से ही। 3 लाख की हार भारी पड़ रही है अग्निमित्रा पर। चुनावी आंकड़े भी नहीं रहे हैं उनके पक्ष में। जिले में है 9 विधानसभा इलाके। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा को जिले में मिले थे
8,32,335 मत, जबकि तृणमूल को मिले थे 5,59,090 मत, यानी भाजपा को मिली थी बढ़त 2,73,245 वोटों से। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में स्थिति बदल गई। जिले में भाजपा को मिले 6,88,208 वोट, तृणमूल को मिले 7,32,101 वोट, यानी तृणमूल को मिली 43,893 मतों की बढ़त। आंकड़े दे रहे हैं गवाही, संसदीय चुनाव में भाजपा को बढ़त तो विधानसभा में तृणमूल को। अब जिले से आते हैं आसनसोल संसदीय इलाके पर। इसमें है 7 विधानसभा क्षेत्र। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा को मिले थे 6,32,727 मत, तृणमूल को मिले थे 4,35,143 मत, यानी भाजपा को मिली थी 1,97,143 मतों की बढ़त। लेकिन तस्वीर बदली थी विधानसभा चुनाव में। भाजपा को 7 इलाकों में मिले कुल 5,21,465 वोट, तो तृणमूल को मिले थे 5,76,276 वोट, यानी विधानसभा चुनाव में तृणमूल को 54,811 वोट अधिक मिले थे। आंकड़े कर रहे हैं दावा, विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलती है बड़ी चुनौती। संसदीय चुनाव के मतों को संभालना होता है चुनौतीपूर्ण। भले ही जितेंद्र तिवारी हार गए हो विधानसभा चुनाव, लेकिन इस मामले में संसदीय क्षेत्र में जिले में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा उनका, और बाकी सभी भाजपा प्रत्याशियों को लगा था झटका। विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। पांडवेश्वर में भाजपा को संसदीय चुनाव में मिले 70,296 मत, तो विधानसभा में मिले थे 90,119, यानी मात्र 177 मत ही हुए थे कम। जमुड़िया में संसदीय चुनाव में मिले 76,051, तो विधानसभा चुनाव में 62,951, यानी भाजपा को मिले 13,100 कम मत। रानीगंज में संसदीय चुनाव में मिले 92,882, तो विधानसभा चुनाव में 74,608, यानी पार्टी को 18,274 मत मिले थे कम। चर्चा करते हैं अब आसनसोल नॉर्थ इलाके की। वर्ष 2019 में मिले थे 98,020 मत, विधानसभा चुनाव में मिले 79,821 मत, यानी भाजपा को मिले 18,199 कम मत। आसनसोल दक्षिण विधानसभा से जीती थी भाजपा, लेकिन मतों में आई थी भारी गिरावट। वर्ष 2019 में मिले थे 1,11,021 मत, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिले 87,881 मत, यानी भाजपा को मिले 23,140 कम मत। कुल्टी में भी जीती थी भाजपा, लेकिन समीकरण रहा वही। संसदीय चुनाव में मिले 1,05,176 वोट, तो विधानसभा चुनाव में 81,112 वोट, यानी 24,064 वोटों की आई कमी। बाराबनी में भी दिखता है यही ट्रेंड। संसदीय चुनाव में भाजपा को मिले 79,281 मत, तो विधानसभा में मात्र 64,973 वोटों में कमी आई 14,308 की। आंकड़ों की बात माने तो इकलौते जितेंद्र तिवारी ने संसदीय चुनाव के मतों को समेट कर रखा विधानसभा चुनाव में भी। आंकड़ों की जुबानी सुनाई हमने आसनसोल चुनाव की कहानी। जितेंद्र तिवारी की बढ़ती संभावना से जुड़े अन्य पहलुओं की करेंगे चर्चा अगले अंक में। अब आइए आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं वोटर्स रानीगंज के। चाहिए ठीक, और पब्लिक का बीच में रहे और पब्लिक का काम करे। जैसे पब्लिक का मुद्दा रहता है, हाँ, शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य हो,
इस सब के साथ पब्लिक के जो प्रॉब्लम है और चाहे बेरोजगारी हो, ये सब में काम करे, तो ऐसे ही कैंडिडेट होना चाहिए जो पब्लिक का काम करे। इतना सारा युवा पीढ़ी है जो अच्छा खासा एजुकेशन लेके भी अपना बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है। तो बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए और सरकार को भी चाहिए ऐसे का योजना लेके आया कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि प्राइवेट नौकरी तो मिल जाता है लेकिन प्राइवेट नौकरी का कोई गारंटी नहीं रहता। कोई 2 साल बंदा कर रहा फिर उसको छोड़ना पड़ रहा, फिर कोई 3 साल कर रहा फिर उसको छोड़ना, इसमें कोई गारंटी नहीं रहता। सरकारी नौकरी ऐसे होना चाहिए, कोई भी योजना लाए तो एक तो थोड़ा गारंटी। अब आप पब्लिक देखे जो कौन पार्टी काम कर रहा है, जो पार्टी काम करता है वो ऑलवेज अच्छा रहता है। सरकार चल रहा ना सर्कस चल रहा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा लग रहा है सर्कस चल रहा है। तो मुद्दा होना चाहिए सबसे पहले। देखिए, जो बेकारी समस्या है, इतना बेकारी रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहा है, इसका सुराहा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा करके यंग लड़का लोग के जो आज एजुकेशन लेके घर में बैठा हुआ है, इसका काम चाहिए। ये हम लोग 5 साल से देख रहे हैं कैंडिडेट, 5 साल में 2 बार कैंडिडेट ऑलरेडी चेंज हो गया। तो इस बार हम लोग चाहें इसे कोई कैंडिडेट नहीं होए जो आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में चला जाए। जो भी आए हम लोग को एक ही पार्टी में रहना चाहिए और कैंडिडेट बहुत अच्छा होना चाहिए जो हमारा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से अच्छा काम करे। आसनसोल में जो धौस गैस कोयला का जो समस्या है ये सुधराए और हमारा जो स्कूल कॉलेज जो है अभी जो नौराज्य चल रहा है इसका बारे में उनका सोचना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आसनसोल रानीगंज में जो ट्रैफिक जाम हो रहा है इसका बारे में तो सोचना हम पहले या बोलेंगे, ये सोचिए करके यंग लड़का लोग के जो आज एजुकेशन लेके घर में बैठा हुआ है, इसका काम चाहिए। और कॉलेज स्कूल जैसे हम लोग है इसमें और स्वाधीन भावे बच्चा लोग पढ़ न सके, ये हम लोग चाहेंगे। इससे इस सांसद से मेरा क्या काम होगा। तो फिल्म स्टार है, फिल्म में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एक्टर है, सांसद में अच्छा एक्टर है। मेरा नाम सोमनाथ चटर्जी। हम যারা সমাজের কাজ করবে, যারা উন্নয়ন করবে, যারা যুবককে দেখবে, আমাদেরকে দেখবে, তাদেরকেই আমরা চাই। যারা উন্নতি করবে তাদেরকেই চাই আমরা। আচ্ছা, বেকার তো অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা চাই তো কাজটা নিয়ে কিছু হোক, কাজটা নিয়ে আমরা উন্নতি চাইছি, কেউ কাজ না। সাংসদের ওপর তো কিছু না, যে পার্টি যা করছে যাই করছে যাতে ভালো করুক, আমরা তাদের পাশেই আছি। আমি তো একটা প্রাইভেট সেক্টরে করি, সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে দেখা কারোর পক্ষেই পসিবল নয়। যে যা করছে যাতে ভালো করে, যেই पार्टी ভালো করবে আমরা তাদের সাথেই আছি। बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा होना चाहिए, आलतू फालतू बात पे चर्चा होना बेकार है। तो लोकल समस्या ওইটা জানুক, ওনার প্রতি আমার কোনো নাই দুর্ভাবনা নাই, लेकिन চাই একটা লোকাল সাংসদ হোক। আমাদের লোকাল পার্টি আছে কোন লাল পার্টি। ক্যান্ডিডেট মানে এমন হওয়া উচিত যে সকলের জন্য চিন্তা ভাবনা করবে, সকলে ছেলে পেলেদের চাকরি বাকরির জন্য চিন্তা ভাবনা করবে, সবাই মানে সমাজের উন্নতির জন্য যে ভাববে সেরকম ক্যান্ডিডেট হওয়া উচিত। সাংসদ এমনি দেখুন, আমরা দোকানের মধ্যে থাকি, সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে থাকি, আমরা অতটা খেয়াল করি না কেউ। দেখুন যে ভালো করবে তাদের সঙ্গে আমরা থাকবো। वोटर्स होते हैं राजनेताओं के लिए भाग्य विधाता। इन भाग्य विधाताओं का क्या है मिजाज, आसनसोल के संसदीय क्षेत्र में रूबरू कराते रहेंगे आर्थिक धारा पर। अब आइए दिखाते हैं आपको आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। संदेश खाली कांड और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर हमले के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष बापादित्य चैटर्जी के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। राज्य के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। पुलिस ने की थी सड़क पर बैरिकेडिंग। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हुई धक्का मुक्की। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। महिला मुख्यमंत्री ममता के बाद भी महिलाएं नहीं है सुरक्षित, मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। रानीगंज के प्रतिष्ठित उद्योगपति शिव कुमार शारदा के पोते रियान के अपहरण कांड में नाटकीय मोड़। पुलिस ने रानीगंज से गिरफ्तार किया किशन गौंड, उसके पुत्र सूर्य विकास दास को। औरंगाबाद से गिरफ्तार 2 पहले से ही रिमांड पर। पुलिस ने पेश किया जिला कोर्ट में, 8 दिनों की मिली रिमांड। पुलिस का दावा, फिरौती वसूलने के लिए बनाई गई थी योजना। किशन गौंड पहले भी कर चुका है अपहरण। पूरे घटनाक्रम को लेकर उठ रहे कई सवाल।
संदेश खाली कांड में राज्य सरकार की भूमिका और भाजपा की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ माकपा की आसनसोल एरिया कमेटी ने किया आंदोलन। बीएनआर मोड़ में की प्रतिवाद सभा। नेतृत्व किया माकपा जिला कमेटी नेता पार्थ मुखर्जी ने। संदेश खाली को बताया पूरे राज्य के लिए शर्मनाक। किया दावा, तृणमूल और भाजपा के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। आसनसोल शहर में आदिवासी समुदाय ने निकाला जुलूस। गैर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन की एकता पर दिया जोर। सबके लिए संपूर्ण और स्वतंत्र धर्म कोड पुनः लागू करने की उठाई मांग। वक्ताओं ने रखी मांग, संविधान में प्रदत्त अधिकारों की करनी होगी रक्षा। देश में सभी धर्मों के लिए हैं समान अधिकार। आसनसोल के बाराबनी थाना अंतर्गत चरणपुर ओसीपी निकटवर्ती फरीदपुर के ग्रामीणों ने बंद कर दिया काम। रखी है कई मांगें प्रबंधन के समक्ष। ईसीएल की खदान में आउटसोर्सिंग कर रही है ओम शारदा ग्रुप कंपनी। जैसे ही कर्मचारी खनन कार्य करने गए, ग्रामीणों ने भगा दिया मारपीट कर उन्हें। थाने में दर्ज कराई गई है शिकायत। काम बंद है खदान में, पुलिस कर रही है जांच। बाराबनी पंचायत समिति ने 8 पंचायत प्रमुखों, उप प्रमुखों के साथ की बैठक। लक्ष्मी भंडार योजना में राशि बढ़ोतरी, मनरेगा के बकाया भुगतान पर हुई चर्चा। मनरेगा बकाया भुगतान के लिए कल से बांटे जाएंगे पर्चे। 25 फरवरी से लगेगा हर पंचायत में भुगतान कैंप। जाम ग्राम पंचायत के प्रधान केशव राउत ने दी जानकारी। कुल्टी थाना इलाके के धेमोमेन गांव में लगा रक्तदान शिविर। पूर्व पार्षद रोहित नोनिया ने की पहल। विवेकानंद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने किया आयोजन। जरूरतमंदों में किया गया कंबल का वितरण। उपस्थित थे मेयर विधान उपाध्याय, पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, उप मेयर वसीमुल हक, विनोद साव, बोरो चेयरमैन चैतन्य माझी, पप्पू सिंह, प्रेमनाथ साव, छात्र नेता जतिन गुप्ता व अन्य। दुर्गापुर के अस्पताल में मरे दादा, घर शव पहुंचा दादी का। नामी गिरामी अस्पताल में हो गई शवों की अदला बदली। अस्पताल में परिसर में जमकर हंगामा। काफी नानुकुर के बाद मानी गई गलती। बेनाचिती निवासी थे निपेंद्र नाथ श्याम। इलाज के दौरान हो गई उनकी मौत। अस्पताल से शव को लपेटकर सौंप दिया गया परिजनों को। शव चला गया घर। तैयार करने के लिए खोला गया शव। दादा के बजाय निकली दादी। परिजन रह गए हतप्रभ। शव के साथ पहुंचे अस्पताल। संयोग ही था कि दादी के परिजन भी थे अस्पताल में ही। देशबंधु नगर कॉलोनी के निवासी थी कनक मजुमदार। गिर गई अपने घर में 2 दिन पहले। इलाज के लिए दाखिल हुई अस्पताल में। सुबह हो गई मौत। दोनों के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बुलाई गई पुलिस। अस्पताल ने मानी अपनी गलती। संदेश खाली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार पर हुआ था हमला। इसके खिलाफ पुरुलिया एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया भाजपाइयों ने। शहर के टैक्सी स्टैंड चौराहे पर जुलूस रोक दिया पुलिस ने। सड़क पर ही बैठ गए भाजपा नेता और कार्यकर्ता। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। राज्य सरकार से मांगा इस्तीफा। धनबाद के निरसा थाना अंतर्गत खुसरी मोड़ में 2 बाइकों में हुई टक्कर। विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर हुई झड़प, पथराव भी। खुसरी मोड़ बना हुआ है रणक्षेत्र। घायल हो गए दोनों पक्षों से 6 लोग। 2 गंभीर को भेजा गया धनबाद जिला अस्पताल। पुलिस ने संभाली स्थिति। नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। बना हुआ है इलाके में भारी तनाव। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और चुनाव से जुड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे,
ध्यान रखें अपना और आर्थिक धारा के साथ जुड़े रहें। अगर आपने आर्थिक धारा डिजिटल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।